Hello bachcho, let's see the question. The question says, let omega be a complex cube root of unity with omega not equals to 1. A fair die is thrown 3 times. If R1, R2 and R3 are numbers obtained on the die, then probability that omega power R1 plus omega power R2 plus omega power R3 equals to 0 is 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो ये जो R1, R2 और R3 इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये 1 से 6 के बीच का कोई नेचुरल नंबर ही इसकी वैल्यू हो सकती है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जब भी किसी डाई को आप थ्रो करते हो तो यही 6 पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो पहले डाई को थ्रो किया तो जो नंबर आया दैट इज R1, दूसरे डाई को थ्रो किया जो नंबर आया दैट इज R2 और तीसरे डाई को जो थ्रो करने के बाद जो नंबर आया दैट इज R3। अब इसमें कंडीशन ये दे रखा है ओमेगा पावर R1 प्लस ओमेगा पावर R2 प्लस ओमेगा पावर R3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो हम यहाँ दो रिजल्ट यूज करेंगे। पहला रिजल्ट हम ये यूज करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 एंड ओमेगा क्यूब दिस इक्वल्स टू 1। तो अगर 1 को आप ओमेगा क्यूब से रिप्लेस करो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब दिस इक्वल्स टू 0। अब देखो ओमेगा पावर R1 प्लस ओमेगा पावर R2 प्लस ओमेगा पावर R3 इसकी वैल्यू 0 है। ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन if out of R1, R2 and R3 one number is of form 3 lambda, one number is of form 3 lambda plus 1 and one number is of form 3 lambda plus 2। अब देखो जो 6 नंबर्स थे उसको इस 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करो, 3 लेमडा, 3 लेमडा प्लस 1 और 3 लेमडा प्लस 2। तो देखो जो पहला नंबर 1 है वो होगा 3 लेमडा प्लस 1 के फॉर्म में, 2 होगा 3 लेमडा प्लस 2 के फॉर्म में, 3 होगा 3 लेमडा के फॉर्म में, 4 होगा 3 लेमडा प्लस 1 के फॉर्म में, 5 होगा 3 लेमडा प्लस 2 के फॉर्म में और 6 होगा 3 लेमडा के फॉर्म में। तो देखो एक नंबर लेना है 3 लेमडा के फॉर्म का, एक नंबर लेना है 3 लेमडा प्लस 1 के फॉर्म का और एक नंबर लेना है 3 लेमडा प्लस 2 के फॉर्म का। तो सेलेक्ट 3 नंबर्स one of form 3 lambda, one of form 3 lambda plus 1 and one of form 3 lambda plus 2। तो इसके जो वेज आ जाएंगे, देखो 3 लेमडा के फॉर्म के दो नंबर हैं 3 और 6, इसमें से एक सेलेक्ट करो 2C1। 3 लेमडा प्लस 1 इस फॉर्म के दो नंबर है 1 और 4, इसमें से एक सेलेक्ट करो 2C1। और 3 लेमडा प्लस 2 इस फॉर्म के दो नंबर है 2 एंड 5, इसमें से एक सेलेक्ट करो 2C1। तो इट विल बी 8।
अब देखो, ये जो 3 नंबर हमने सेलेक्ट करे, इन 3 नंबर को आप असाइन कर दो R1, R2 और R3 को। तो अरेंज these 3 numbers between R1, R2 एंड R3। अरेंज का मतलब असाइन हो गया यहाँ पे। ये जो 3 नंबर हमने सेलेक्ट किया, एक R1 को असाइन करो, एक R2 को असाइन करो, एक R3 को असाइन करो। तो इन 3 नंबर को R1, R2, R3 को असाइन करने के तरीके हो जाएंगे इन फैक्टोरियल 3 ways। अब देखो, टोटल वेज in which omega power R1 plus omega power R2 plus omega power R3 equals to 0 is 8 into factorial 3। इसको लीजिए फर्स्ट, और जो टोटल पॉसिबल वेज हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू, अब देखो R1 को तो आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो 1 से लेके 6 के बीच में, इट इज 6। R2 को भी कोई वैल्यू दे सकते हो 1 से लेके 6 के बीच में, दैट इज 6 वेज। और R3 को भी कोई वैल्यू दे सकते हो 1 से लेके 6 के बीच में, दैट इज 6। तो जो इसके टोटल पॉसिबल वेज हो जाएंगे, इट विल बी 6 क्यूब। इसको लीजिए सेकंड। अब देखो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, it will be favorable upon possible, so it will be 8 into factorial 3 divided by 6 cube। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई होके आएगा, इट विल बी 2/9। और आपका जो ऑप्शन है, योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।